आगे कार्रवाई देखा जाएगा। फिर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन। अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या से क्यों हार गए? हम लोग को भगा देती है। ठीक है महाराज जी से हम लोग बात करते हैं, कोई बात नहीं हो पाती है। वो 50,000 60,000 कहाँ से लगाएगा? सब सरकार की गलती इसमें है, बेरोजगार बना दिए सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। असुरन बाजार के व्यापारियों ने शनिवार दोपहर डीएम की अनुपस्थिति में एसडीएम सिटी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर असुरन चौराहे से पादरी बाजार सड़क को 4 लेन की जगह 2 लेन करने की मांग की है, जिससे 4 लेन की जद में आने वाले सैकड़ों मकान एवं दुकानों का ध्वस्तीकरण रोका जा सकता है। असुरन एवं राप्ती स्थित बाजार गोरखपुर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहाँ करीब 400 से ऊपर दुकानें हैं, जिन पर हजारों लोग पूरी तरह से आश्रित हैं। इसमें ऐसे कई व्यापारी हैं जिनका घर और दुकानें एक ही इमारत में हैं। असुरन व्यापारी मंडल के समन्वयक राम रतन सिंह ने बताया कि विगत वर्ष स्थानीय प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच मौखिक वार्ता हुई थी कि उपरोक्त मार्ग पर अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटाकर स्मार्ट रोड बनाकर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और व्यापारी हित की रक्षा की जाएगी। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद इस पर आगे शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी, लेकिन बुधवार को अचानक हुई नपाई से व्यापारियों में डर का माहौल बना और उन्होंने एकत्र होकर डीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। मौके पर मौजूद एसडीएम सिटी ने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। अभी हमारे सामने जो ये भीड़ दिख रही है, ये असुरन चौक के व्यापारियों की भीड़ है और ये यहाँ अपने आवास और दुकान को सुरक्षित करने के लिए डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। आइए जानते हैं इनसे कि अंदर क्या हुआ और क्या। आप असुरन से आए हैं, तो क्या मसला था? और मतलब है कि असुरन से लेके पिपरा से 4 लेन होने वाला है जी, तो मेडिकल तरफ का जो 11 मीटर लिया गया है, इधर 14 मीटर लिया जा रहा है। जो 11 मीटर उधर इधर भी लिया जाए तो हम लोग बच जाएंगे। हाँ, दुकान तक चलेगा सर। तो आप यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, तो उसमें क्या आश्वासन मिला है? जिला क्या है कि पत्रकार दे दिया गया है, उसके बाद कहें कि ये काफी के ऊपर पहुँचा दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई देखा जाएगा। वो डीएम साहब नहीं है ना अभी, एसडीएम साहब को दिया गया है। एसडीएम साहब को एसडीएम साहब को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को पता, हम तो आश्वासन खुद कुछ दे नहीं सकते। हाँ, आप लोगों की जो है ये जो पत्र है, ज्ञापन है, शासन स्तर से पहुँचाया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर वो उसमें कोई कंसीडर करते हैं शासन वगैरह, तो व्यापारियों का हित की रक्षा हो जाएगी। सब लोग रोजी रोटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर डीएम के आश्वासन से अगर आप लोग को सहमति नहीं बनती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, कुछ न कुछ करेंगे ना। मरता क्या नहीं करता, कुछ तो कुछ रास्ता निकालेगा ना, है कि नहीं? भाई सुनना तो पड़ेगा ना सरकार को। आखिर सरकार की कुछ कार्यशैलियाँ ऐसी हैं, तभी तो अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या से क्यों हार गए? इतना कई हजार करोड़ों का वहाँ बजट खर्च किए, उसके बावजूद भी वो हार गए। क्यों हारे? जनता के हितों की रक्षा पहले है, पहले जनता है फिर सरकार। आप भी वहाँ पे असुरन रहे? बातें हमारी ये है कि असुरन चौराहे की दुकानें जो 62 दुकानें तोड़ी गई हैं, जिसमें 1 नंबर दुकानें हमारी थी। हम लोग सारे अधिकारी से मिला गया, कोई नहीं सुनवाई हुई। महाराज जी के पास हम लोग 3 बार गए, विभाग आगे से हम लोग को भगा देती है। ठीक है महाराज जी से हम लोग बात करते हैं, कोई बात नहीं हो पाती है। हम लोग इस स्थिति समय खाली सफेद कपड़ा पहन घूम रहे हैं और खाने के लिए समझ जो चल रहा है और रोजी रोटी चला रहे हैं। कैसे दुकान तो मिलने वाली हम लोग को है नहीं है। नगर निगम में हमारे नाम से अलॉटमेंट भी दुकान 1 नंबर है, उसके बाद भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। नगर आयुक्त हमने मिला, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। वही पहली बात है, हम लोग कहाँ जाया जाए कहाँ ना जाया जाए, हम लोग कुछ नई दिमाग में काम कर रहा है। मंदिर भी 2-3 बार गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हुई। महाराज जी से हम लोग तो बातें नहीं हो पाती है। ये सरकार जब ध्वस्तीकरण करती है, तो अगर जो जिनकी दुकानें रहती है, कहती है कि हम उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे। क्या कुछ मेरे भाई, जो दुकानें अलॉटमेंट की जाती है, ठीक है, सरकार का नियम है कि वो हम लोग की दुकानें जो 99 साल का अलॉटमेंट है, वो एग्रीमेंट है, उस पे 5 साल पे उस पे किराया भी बढ़ाया जाता है, उस पे कोई आपत्ति हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद सरकार अगर दुकान तोड़ती है तो कुछ तो व्यवस्था बनाती है कि तोड़ के उसके बाद जाकर चोरी करो जाके। इस समय जो स्थिति बनी हुई है जो शहर में, खाली बैटरी चोरी हो रही है गाड़ी की। वो चीज जिसके घर से जो गाड़ी खरीद रहा है, वो 50,000 60,000 कहाँ से लगाएगा? सब सरकार की गलती इसमें है, बेरोजगार बना दिए सरकार, इसीलिए आदमी चोरी कर रहा है। ये स्थिति हो गई है। हम लोग के तो कोई बातें नहीं समझ, हम लोग क्या किया जाए। जो 62 दुकान टूट गया, उसमें 62 दुकान में स्थिति, किसी की बीवी मतलब किसी के आदमी मर गया, किसी की औरत मर गई, ये स्थिति हो गया। लोग सदमा से मर गए समझ लिए।
जो असुरन चौक में उधर मेडिकल वाले रोड पे जो चौड़ीकरण में दुकानें गई हैं या फिर रेलवे वाली जो दुकानें गई हैं, वो लोग इस समय किस परिस्थिति में हैं? वो स्थिति छोड़ दीजिए, जो असुरन चौरे पे जो है धर्मशाला रोड वाले पे उसमें 9 दुकानें तोड़ी गई है, फिर रेलवे वाले पे तोड़ी गई है, फिर पिपराज रोड वाले दुकानें तोड़ी गई, उस पर कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला कोई सुन ले। महाराज जी संसद जी के पास इतना बार गया, कोई सुनने वाला नहीं, विधायक जी के पास राधा मोहन कोई नहीं सुनने वाला, सब कुत्ते जैसा भगा देते हैं। और वोट के लिए हम लोग घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं कि महाराज जी को जिताया जाए। फिर महाराज जी क्या मिलता है हम लोग को? कमल के फूल के हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। स्थिति है, मीडिया से हम लोग भेजते हैं और मीडिया से जाता भी नहीं है, इसलिए कि आप लोग की दबे है मेरे भाई, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। और थोड़ा समय दीजिए। यही बैठ ले। पूर्व में 24 मार्च 2023 को रेलवे की 36 दुकानें, नगर निगम की 40 दुकानें तोड़ दी गई। 1 दिन का समय दिया गया, 1 दिन में दुकानें तो खाली हो नहीं पाएंगे और उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया सामानों के सहित। हमने रवि किशन से मिला था, रवि किशन ने देखिए ये पत्र आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा, सारी चीजें ठीक है दिखा दिया। तपती धूप में व्यापारी अपनी मांग को लेकर डीएम कार्यालय आए हुए हैं और उसमें एक महिला अभी अचेत होकर बेहोश हो गई है। और देखिए क्या परिस्थिति है कि व्यापारी दर दर भटक रहे हैं, सरकार और जो प्रतिनिधि है उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। प्रतिनिधि को देखना चाहिए, रोजगार का जो कहते हैं कि सरकारी रोजगार अब तो है नहीं, अब प्राइवेट ही के तौर पे आपको रोजगार करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये दुकानों को हटा रहे हैं और चौड़ीकरण के नाम पे वितरण हो रहा है। और आइए जानते हैं कि अभी बता रहे थे कुछ कि पहले इनकी दुकान थी रेलवे साइड में, वो टूट चुकी है और क्या स्थिति है? हम लोगों की दुकानें थी रेलवे की, इसमें 36 दुकानें थी रेलवे की। हम लोग रवि किशन से मिले थे, रवि किशन जी ने जो है पत्र लिखा था और रेल मंत्री ने भी किया था और रेल मंत्री का पत्र के माध्यम से ये पत्र सामने है। ठीक है, रेल मंत्री ने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जमीनें जो है रेलवे की है, ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी और पेपर में आया, मीडिया ने भी छापा कि ये दुकानें को तोड़ी नहीं जाएगी। बावजूद 1 दिन का समय देके उस दुकानों को तोड़ दिया गया, 36 दुकानों को। आपको खाली करने का भी समय नहीं मिला? 1 दिन में कौन सी दुकानें खाली हो जाएंगी आप बताइए? 22 को नोटिस दी गई है, वो सब लीगल है। मैं जो बोल रहा हूँ सब एथेंटिक है। 22 को 9 बजे रात में, मैं जो कह रहा हूँ रात में 9 बजे, ये भी नहीं कि आप दिन में दे रहे हैं। 9 बजे रात में हम लोग दुकान पकड़ के घर चले गए, रिटर्न होके हम लोग रात में फिर रात भर दुकान खाली किया गया। उसके बावजूद बताइए क्या दुकान खाली हो सकती है 1 दिन में? इतना जल्दी कहाँ? अगर इसी को आप कह देते कि भैया 1 दिन में हम दुकान खाली कर दें, क्या 1 दिन में पॉसिबिलिटी है? आप रेक हटा लो, काउंटर हटा लो, सामान हटा लो, पंखा खोलो, क्या पॉसिबिलिटी है? ये कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग अपनों के बल पे ही कर लिए मकान, आज हम लोग कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत अब महाराज जी को हम लोग हम लोग अभी भी उसके बावजूद भी हम लोग महाराज को दिए। अगर महाराज जी उसके बावजूद अगर हम लोग के साथ ऐसा करेंगे तो फिर उसके अलावा बताइए आदमी क्या करेगा? भाई चोरी बेईमानी ठगी क्यों बढ़ रही है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है। आप तो रोजगार सरकारी आप हर परीक्षा रद्द हो रहा है, कोई परीक्षा हो नहीं रहा, उसके बावजूद भी ये कहानी हम लोग महाराज को वोट दे रहे हैं, उसका कहानी हो रही है कि हम ही 2027 में जो है ये सभी लोग भाजपा के ही समर्थक हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। हमारे पूरे परिवार में एक लोग भाजपा को समर्थक है, पूरा बाजार पूरे बाजार समर्थक है। आज भी हम लोग दुकान तोड़ने के बावजूद भी हम लोग वोट उनको ही दिए हैं। ये माननीय वैष्णवी जी का ये पत्र है, इसमें लिखा गया साफ तौर पे कि ये रेलवे की भूमि पे है, ये दुकानें को हटाया नहीं जाएगा। बावजूद ये दुकानों के साथ जो सामान का नुकसान हुआ था उसका कुछ मुआवजा? कुछ मुआवजा कहाँ देंगे? मुआवजा की बात छोड़ दीजिए, अभी आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी नहीं भटक रहे हैं, सारे व्यापारी भटक रहे हैं अभी भी। जिसका कर्जा हम लोग बैंक का कर्जा नहीं हम लोग भर पा रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। माइनस में हमें अकाउंट रहा है, महाराज जी खुद भेज के अकाउंट हम लोग को चेक करवाएं, स्थिति हम लोग की क्या हो गई है। ये स्थिति हो गई है कि किसी तरह पालन पोषण हो रहा है परिवार का। हम लोगों का निवेदन है, हम लोग बच्चों का फीस नहीं जमा पा रहे, ये स्थिति आ गई है। मुख्यमंत्री महोदय से, शासन से हमारा यही अनुरोध है कि जो भी दुकानें तोड़ी जा रही है, जो आवंटित हैं, जो दुकानें आवंटित भाड़ा जाता है, दुकानों को कहीं विस्थापित किया जाए चौराहे, जिससे कि वो रोजगार अपना चला सके और परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने जीवन का सुचारू रूप से वो अपना पालन करें चले।
अभी हमारे बीच में असुरन चौक के सारे व्यापारी मौजूद थे और वो अपनी मांगों को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। अब मौके पे तो डीएम साहब नहीं है, लेकिन उन्होंने एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे हम इसकी कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच वगैरह करके सरकार दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अब किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दे रहे हैं इसका नमूना आप यहां देख ही सकते हैं कि आज डीएम कार्यालय के सामने युवा जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं और इनका दुकान भी सड़क चौड़ीकरण में जा रहा है। और किस प्रकार से परेशानी हमसे जानते हैं। देखिए, हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। सरकार से बस यही विनती है कि हमारी दुकान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सर वही हमारा सब कुछ है। उस दुकान से हम लोग अपना खाते पीते, हम अपना खर्चा चलाते हैं। तो वो दुकान नहीं रहेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर भी आते हैं। यानी परिवार की सारी जिम्मेदारी हम लोग की उसी दुकान से है। हम जो पहने हुए हैं, ये घड़ी लगाए हुए हैं, सब उस दुकान से ही है। वो दुकान नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग बर्बाद हो सकते हैं। आज हम जिलाधिकारी के गेट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए, हम अपनी बात मनवाने के लिए। हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम यहीं प्रदर्शन करेंगे अभी। यानी अगर आपकी सरकार से मांग नहीं मानी जाएगी तो आप यहाँ धरना करने पे बिल्कुल तैयार है। अपना धरना करने के लिए हम लोग यहाँ तुरंत तैयार हैं। हमारी बात को पूरी की जाए, हमारी बात को समझी जाए। हम लोग की वो दुकान हम लोग के लिए बहुत अजीज है। वो दुकान से हम लोग अगर खर्चा चलता है। हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहेंगे। जिस प्रकार सरकार दावा करती है कि रोजगार के हर प्रकार के अवसर होते हैं, आप प्राइवेट में कर सकते हैं, आप दुकान कर सकते हैं, किस तरह से दुकान वो करेंगे जब इसी हर बार ध्वस्तीकरण में वो दुकानें चली जाएंगी। कैमरा पर्सन मैन के साथ मैं अरुण राय, संवाददाता।